प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर 2 हम करना शुरू कर रहे हैं। कोई भी दो संख्याएं हमें दी जाएं और ये कहा जाए कि उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए और सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल होगा। अगर इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आता है तो हमें उसे किस प्रकार से हल करना है, देखिए सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आपको आज यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ। 336 और 54 सवाल हमारे पास इस प्रकार से, ये दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और सत्यापित करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू पूर्णांकों का गुणनफल कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एचसीएफ निकाल के बताती हूँ। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि मैं यहाँ अपनाऊंगी। एचसीएफ के लिए हम दोनों का अलग अलग गुणनखंड करते हैं और उसके बाद उनका कॉमन पार्ट ले लेते हैं। देखिए 2 से यहाँ डिवाइड होगा, पीछे सम संख्या है, 2 एकम 2, यहाँ 13 बन गया, 2 छंग 12, यहाँ 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। फिर आप देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर देखिए आप 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, हम 3 से करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक उसी तरीके से 54 का भी कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। यहाँ 2 का नहीं जाएगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27। अब हम वापस से 3 से करेंगे, 3 3 9 और यहाँ हो गया 3 एकम 3। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा एचसीएफ बनता है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि दोनों में 2 कॉमन है, तो हमने इससे यहाँ ले लिया। अब आप देखिए यहाँ 2 है पर वहाँ नहीं है, 2 यहाँ है वहाँ नहीं है, 2 यहाँ है वहाँ नहीं है। अगली संख्या 3 हमारे पास यहाँ है और यहाँ भी कॉमन है, तो जो पार्ट कॉमन होता है उसी को हमें लेना होता है, ये ले लिया। अगला 7 है, उधर 7 नहीं है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास एचसीएफ निकलता है कितना, 3 दूनी 6। ये हमारा एचसीएफ निकल गया। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बताती हूँ मैं। एलसीएम के लिए हमें इन दोनों को साथ साथ लेना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि हम अपना रहे हैं यहाँ पर। 336 और 54। देखिए 2 एकम 2, यहाँ 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर वापस इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर आप देखिए 2 का भाग वापस से इसमें जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, इसे हम ऐसा का ऐसा उतार लेंगे। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यहाँ नहीं जा रहा है, ये एज इट इज। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ नहीं जा रहा है, एज इट इज। अब हम 3 का भाग देकर देखते हैं, 3 7 21, 3 7 और 3 9 27, यहाँ पे दोनों में 3 का भाग जा रहा था। फिर हम 3 का देते हैं, 7 में तो नहीं जा रहा है, और 3 3 9, यहाँ 3 का भाग पूरा जा रहा है। फिर हम 3 का भाग देते हैं, 7 में नहीं जा रहा है, 3 एकम 3, और लास्ट में हमने यहाँ 7 का भाग दिया, 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारे पास में सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब हमारे पास में एलसीएम निकलेगा। यहाँ से एलसीएम के लिए इन सब को हमें गुणा करना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सबको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो एक बार हो गया। फिर यहाँ से कर लीजिए आप 7 तिया 21 और 21 तिया 63। इन दोनों का गुणा करके देख लेंगे हम, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ साइड में गुणा करके देख सकते हैं हम, 48 और 63, 3 8 24 का 4, 2 4 12, 13 14, और ये आपके पास 48 8 4 6 चौक 24, 25 26 27 28, और ये हमारे पास में आ गया 4 8 4 12 का 2 1, 8 9 10 0 और 1 3 0 2 और 4। ये हमारे पास में एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। सवाल में हमें पूछा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करिए, तो हमने एचसीएफ भी निकाल के दिखा दिया है, एलसीएम भी निकाल के दिखा दिया है। अगला हमें पूछा गया कि सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल, तो उसका सत्यापन हम यहाँ करके दिखाएंगे। इसको सत्यापन देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए एचसीएफ हमारे पास आया था 6 और एलसीएम हमारे पास आया था 3024 इक्वल टू
पूर्णांकों का गुणनफल से मतलब है कि जो दोनों अंक हमें पूर्णांक दिए गए थे उन दोनों का गुणन करके दिखाना है। 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। चलिए इन दोनों का गुणा हम यहाँ कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4, 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4, 1 और 6 तिया 18। ये हमारे पास आया 18,144। इन दोनों का भी गुणा हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 336 का गुणा जब हमने 54 से किया, 4 छंग 24 का 4, 2 4 तिया 12, 13 14 का 4, 1 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30 का 0, 3 5 तरी 15, 16 17 18 का 8, 1 5 तरी 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11 का 1, 6 7 और 1 8 और 1। देखिए आप 1 8 1 4 4। ये हमारा सिद्ध हुआ कि दोनों संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आता है उन दोनों का भी गुणा किया जाए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पूर्णांकों का गुणनफल होता है। इति सिद्धम।